हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम शालिनी वर्मा है और मैं लौट आई हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 3 चैप्टर नंबर 7 ऑफ इंग्लिश। यानी कि आज हम चैप्टर पढ़ेंगे द बिग लड्डू। तो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियोस डाल दी हैं। इनफैक्ट आपका इंग्लिश का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो गया है, तो आप वहां जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे द बिग लड्डू। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट समझ आता है और आपको ये वीडियो काफ़ी यूजफुल लगती है तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। आपको करना क्या है, आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करना है ताकि मैं जैसी कोई भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ ऑल द लड्डूज वर वन लड्डू, ओ व्हाट अ बिग लड्डू इट वुड बी। इफ ऑल द चिल्ड्रन वर वन चाइल्ड, ओ what a big child that would be. If all the seas were one sea, oh what a big sea it would be. Then if the big child picked the big laddu and threw it into the big sea, oh what a big splish splash it would be. तो अब हम इस पोएम का मतलब समझते हैं। If all the laddus were one laddu, oh what a big laddu it would be. यानी कि अगर सारे छोटे छोटे लड्डूस अगर एक लड्डू हो जाए, एक बड़ा सा लड्डू हो जाए, तो कितना बड़ा लड्डू हमें मिल जाएगा। If all the children were one child, अगर सारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो आपका एक बहुत बड़ा सा बच्चा बन जाए तो कितना बड़ा बच्चा हमें मिल जाएगा। If all the seas were one sea, अगर सारे समुद्र जो हैं वो एक बड़ा सा समुद्र बन जाए तो कितना बड़ा समुद्र हमें मिल जाएगा। Then if the big child picked the big laddu, अब देखो जो बड़ा बच्चा बना था, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे मिला के बड़ा बच्चा बन गया था ना, तो इसने क्या करा, इसने बड़े लड्डू को उठा लिया, ये वाले लड्डू को उठा लिया और उठा के कहाँ फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया। तो क्या होगा, कितना बड़ा छपाक, यानी कि पानी उछल के बाहर आएगा। ठीक है, कितना सारा पानी जो है वो बाहर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सारी फिशेस जो हैं वो उछल गई हैं लड्डू फेंकने की वजह से। ठीक है, ऑक्टोपस उछल रहे हैं। ठीक है ना। तो ये आपकी जो है वो पोयम है। तो एक बार रिवाइज करते हैं। अगर सारे छोटे छोटे लड्डू मिला के आप बड़ा लड्डू बना लो, अगर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे मिला के आप बहुत बड़ा बच्चा बना लो, और समुद्र मिला के आप एक बहुत बड़ा समुद्र बना लो, और वो जो बड़ा बच्चा है वो क्या कर रहा है, वो लड्डू को हाथ में ले रहा है और कहाँ फेंक रहा है, पानी में फेंक रहा है। तो जितने भी जानवर हैं वो स्प्लैश की वजह से, छपाक की वजह से सारे इधर उधर उछलना शुरू हो जाएंगे और कितना बड़ा जो है छपाक की आवाज भी आएगी और पानी भी बाहर आ जाएगा। तो ये जो है ये आपकी पोयम है। तो चलिए इसके न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। सी और नेक्स्ट क्या है, स्प्लिश स्प्लैश। सो गाइज, अभी तक हमने इस चैप्टर को देखा। अब हम चैप्टर नंबर 7 द बिग लड्डू के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, हैव यू सीन अ बिग लड्डू। क्या आपने कभी बड़ा लड्डू देखा है। हाउ बिग वॉज इट, कितना बड़ा था वो। डिड यू ईट ऑल बाय योरसेल्फ, क्या आपने सारा का सारा खुद खा लिया। टेल योर फ्रेंड अबाउट इट, अपने दोस्त को इसके बारे में बताना है। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, देखो मैंने यहां लिख दिया है, यस आई सॉ अ बिग लड्डू, मैंने एक बड़ा लड्डू देखा है। वंस एट अ वेडिंग, कहां पर देखा है, वेडिंग में, शादी में देखा है। इट वॉज एज बिग एज माई हैंड, वो कितना बड़ा था, जितना बड़ा मेरा हाथ है उतना बड़ा ही वो लड्डू था। आई कुडंट ईट बाय माई सेल्फ, मैंने पूरा का पूरा जो है वो खुद नहीं खाया, मैं खा ही नहीं पाया क्योंकि। सो आई शेयर्ड इट विद माई कजन, तो मैंने उसको किसके साथ शेयर करा, अपने कजन के साथ शेयर करा। कजन कौन होता है बेटा, आपके भाई बहन जो दूर के रिश्तेदार के होते हैं। ठीक है। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। हैव यू ईटन एनीथिंग दैट इज वेरी बिग, क्या आपने कभी कोई ऐसी चीज खाई है जो बहुत बड़ी हो। What was it, क्या है वो चीज, उसके बारे में बात करो। तो आप लिख सकते हो कि हाँ
मैंने बड़ी चीज खाई है, और वो बहुत बड़ी चीज क्या थी? एक बहुत बड़ा सा पिज्जा। कब खाया था मैंने? जब मेरी फैमिली पास में थी, यानी कि मैंने पिज्जा जो है अपनी फैमिली के साथ खाया था। वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था। इट हैज लॉट्स ऑफ चीज एंड टॉपिंग। उसके अंदर बहुत ज्यादा चीज थी और ऊपर से टॉपिंग कर रखी थी, बहुत सारी वेजिटेबल्स, बहुत सारी चीजें उसमें डाली हुई थी। हम लोगों ने कैसे खाया वो पिज्जा? हम टेबल के इर्द गिर्द बैठ गए और हमने इंजॉय करते हुए हर एक बड़ी से बड़ी स्लाइस को एक साथ बैठ के खाया। तो हमने बहुत मजे से खाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। What different kind of लड्डूज have you eaten? कितने अलग अलग तरीके के लड्डूज आपने खाए हैं? तो आप क्या क्या बता सकते हो? कि मैंने बहुत अलग अलग तरीके के लड्डूज खाए हैं, जैसे कि बेसन का लड्डू, बूंदी का लड्डू, चूरमा लड्डू, मोतीचूर लड्डू, और जो भी लड्डूज आपने खाए हैं वो सब यहाँ पर आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नेम अ फ्यू थिंग्स दैट आर राउंड इन शेप, कैन यू ईट ऑल ऑफ देम, राइट देम इन करेक्ट कॉलम। तो आपने कुछ ऐसी चीजों का नाम बताना है जो कि राउंड होती है, गोल गोल होती है। क्या सारी चीजें आप खा सकते हो? और आपने उनको करेक्ट कॉलम में लिखना है। जिनको आप खा सकते हो उसको आपने यहाँ पर लिखना है। जिन चीजों को आप नहीं खा सकते लेकिन वो गोल गोल होती है उनको आपने यहाँ लिखना है। एप्पल आप खा सकते हो, ऑरेंज, वाटरमेलन, टमाटो, पिज्जा, चीज बॉल, लड्डू, ये सारी चीजें आप खा सकते हो और ये राउंड भी होती हैं। क्या नहीं खा सकते? बॉल, क्लॉक यानी कि घड़ी, रिंग, प्लेट, बटन, कॉइन, सीडी। पहले ना सीडी आती थी, गोल सी होती है, उसके अंदर हम चीजें लोड करते थे और फिर कंप्यूटर में डाल के वो चलती थी। तो ये सब चीजें आप नहीं खा सकते, ब्लू वाली, और ये सारी चीजें जो गोल गोल होती हैं आप खा सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 5, द चाइल्ड थ्रू द बिग लड्डू इनटू द सी, व्हाट डू यू थिंक हैपेंड टू द लड्डू। तो बच्चे ने क्या करा था? बड़े लड्डू को उठा के समुद्र में फेंक दिया था। तो उस लड्डू के साथ क्या हुआ होगा आपने ये बताना है। When the child threw the big लड्डू into the sea, जब बच्चे ने बड़े लड्डू को कहाँ फेंका? सी में फेंका। I think it made a huge splash. तो फिर क्या हुआ होगा? छपाक करके जो है पानी बाहर आ गया होगा। The लड्डू would have hit the water. लड्डू ने जो है पानी को हिट करा होगा, उसमें से आवाज निकली होगी और बहुत सारा पानी जो है वो बाहर बिखर गया होगा। सो गाइज, ये थे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ सभी डिस्कस कर लिए हैं। इफ यू रियली लाइक माई वीडियोज और आपको लगता है कि हाँ आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो रही है और आपको समझ आ रहा है, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है, नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके आसपास के बच्चे हैं, वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।